एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि एसआईपी एक्चुअली काम कैसे करती है। कुछ लोग सोचते हैं एसआईपी एक सिस्टम है, कुछ लोग सोचते हैं मार्केट गिर गई तो एसआईपी बंद कर दो, और कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 साल में वो करोड़पति बन जाएंगे। आज इस वीडियो के बाद एसआईपी को लेकर आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। सो आइए चलते हैं एसआईपी के बारे में जानने। इंडिया में करोड़ों लोग एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि एसआईपी एक्चुअली काम कैसे करती है। कुछ लोग सोचते हैं एसआईपी एक सिस्टम है, कुछ लोग सोचते हैं मार्केट गिर गई तो एसआईपी बंद कर दो, और कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 साल में वो करोड़पति बन जाएंगे। आज इस वीडियो के बाद एसआईपी को लेकर आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। सो आइए चलते हैं एसआईपी के बारे में जानने। So hi everyone, welcome back to my channel. Today I am telling you what about is SIP. तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर आप हर महीने 2000 मोबाइल रिचार्ज में स्विगी या ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च कर सकते हो, तो क्या अपने फ्यूचर के लिए 2000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते? एक बार सोचिए इसके बारे में। यही माइंडसेट सक्सेसफुल इन्वेस्टर को बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो आइए जानते हैं SIP क्या है। SIP एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो कि हो सकती है 500, 1000, 2000, यह जितना भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो इसमें आपको एक डेट सिलेक्ट करनी होती है और हम हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, उसी के तरीके से एसआईपी भी काम करती है। ऐसा हम हर इंडियन के दिमाग में आता है, क्या एसआईपी सिर्फ रिच लोगों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में आज 500 से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, नई जॉब लगी है, स्मॉल बिजनेस करते हो, तब भी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी अमाउंट नहीं होती, एक हैबिट होती है। वो एक हैबिट जो हमें आगे इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। इसमें आपके अमाउंट नहीं मैटर करती, इसमें टाइम मैटर करता है। जितना टाइम बीतता जाता है उतना ही आपको आपके एसआईपी से प्रॉफिट मिलता है। दूसरा मिथ हमारे दिमाग में आता है, अगर मार्केट गिर गई तो क्या होगा? हमारे पैसे डूब जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ा हमारा मिथ है। लोग मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन सच क्या है आप लोग जानना चाहते हैं? जब मार्केट डाउन होती है तब आपके सेम पैसे में ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स जो मिलती हैं आपको, वो ऐड हो जाती हैं, और जब मार्केट रिकवर करती है वही यूनिट्स की वैल्यू बढ़ सकती है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर मार्केट क्रैश को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी मानते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब मार्केट क्रैश होती है, गिरती है, तो काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको पता है कि जब मार्केट गिर रही है तब उनको जो यूनिट मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू जब मार्केट अपनी पीक पे है, तब जो वो खरीदेंगे उन्हीं पैसों में उनको तब वो यूनिट कम में मिलेगी। शायद अभी इन चीज़ों के बारे में आपको ना समझ आए, पर धीरे धीरे जैसे ही आप एसआईपी के बारे में थोड़ी खुद भी स्टडी कीजिए। आप लोग, ये नहीं कहती कि अगर कोई आपको बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ, कोई बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट एसआईपी स्टार्ट कीजिए, कभी भी नहीं। पहले खुद स्टडी कीजिए, ये होती क्या है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हर किसी के लिए अलग अलग काम करती है। बिकॉज हर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अलग होती है। मैं ये नहीं कह रही अगर मैं 5000 एसआईपी में डाल रही हूँ तो आप लोग भी 5000 डालिए, अगर मैं 2000 डाल रही हूँ तो आप 2000 डालिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी 500 की है तो आप 500 डालिए, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग चलिए, दूसरों की मत सुनिए। सो हम आगे चलते हैं। तो अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि एसआईपी कितने साल के लिए करनी चाहिए? अगर आप सिर्फ एसआईपी को 1 या 2 साल के लिए देख रहे हो तो शायद आप गलत एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। बिकॉज एसआईपी का रियल मैजिक लॉन्ग टर्म में दिखता है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आप लोग कंपाउंडिंग के बारे में जानना चाहते हो?
कोई बात नहीं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर इस वीडियो में बात करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी हम एसआईपी के बारे में ही जानेंगे। तो क्या एसआईपी सेफ़ है? ये क्वेश्चन हर बिगिनर पूछता है, जो जिसने कभी भी स्टार्ट नहीं किया होता, जिसको कुछ नहीं पता एसआईपी का। उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे टाइम आने पे? तो ध्यान रहे, एसआईपी सेफ़ या अनसेफ नहीं होता। एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का तरीका है। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से रिस्क और रिटर्न अलग अलग हो सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम, नॉट द रियल थिंग कि आपको एसआईपी कमा के दे रहा है। एसआईपी के थ्रू आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको रिटर्न देता है, या उससे आपको रिस्क में आप जाते हो। तो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न गारंटेड नहीं होता, बिकॉज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि म्यूचुअल फंड, एक लाइन आती है कि मार्केट के साथ लिंक होता है, मार्केट के अप डाउन होने से इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए फ़ंड चूज़ करते वक्त रिसर्च ज़रूर करें, किसी की सुन के मत कीजिए। आप, मैं, कोई भी हो सकता है, हम किसी की बात सुन के अपने पैसे डाल रहे हैं, कल को अगर हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हम उसके पास नहीं जा सकते कि आपने बोला था तो हमने किया, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। पैसा आपका है, रिसर्च भी आप करेंगे तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। एक रूल जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली हम इंडियंस को तो करना ही करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही सैलरी आती है हम लोग पहले शॉपिंग की तरफ जाते हैं, बिल वगैरह पे करते हैं, और हम सोचते हैं उसके बाद जो बचेगा उससे इन्वेस्ट करेंगे, तो लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप, जो भी आपको आपके फंड्स हैं जो सेविंग की तरफ हैं, जो सेव करने हैं, जो इन्वेस्ट करने हैं, आप सबसे पहले उसको निकालिए। सैलरी आते ही पहले एसआईपी, बाद में शॉपिंग। ये आप रूल अपनी लाइफ में अपनाइए, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत हेल्प भी करेगा आपकी। आप इसको करके देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे क्या होता है, पहले आप सोचते हैं कि हाँ मेरी सैलरी 20,000 आई है, पहले मैं सारे बिल पे कर देता हूँ, शॉपिंग एंड जो छोटे मोटे काम है वो सारे कर लेता हूँ, लास्ट में जो बचेगा उसमें से मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आप खुद देखिए कि उसमें लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर आपके पास 20,000 आई है, आप 2,000, 5,000, वट जो भी अमाउंट आपने डिसाइड करी है, अगर आप उतना इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद आप आराम से जहाँ भी आपको यूज़ करना कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे बचाना है इसके लिए या मुझे बिल पे करना है उसका। आप पहले सेव कर दीजिए, उसके बाद जो भी आपके खर्चे हैं, आपके खर्चे उतने में बन जाएंगे। अगर आपकी सैलरी, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपके खर्चे 20 से 22 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 50 से रहती है, आपके खर्चे 60 से 70 के बीच में जा रहे होते हैं। तो पहले अपनी सेविंग को एक तरफ कीजिए, क्योंकि खर्चे तो बढ़ते रहते हैं, जैसे सैलरी बढ़ती रहती है वैसे खर्चे भी आगे आगे बढ़ते ही रहते हैं। एट लास्ट मेरा फाइनल मैसेज आप लोगों को यही है कि एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं है, या ये ओवरनाइट करोड़पति बनने वाली ट्रिक भी नहीं है। ये एक डिसिप्लिन सिस्टम है जो आपको टाइम के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। आज 500 से शुरू करना और कल 5,000 से शुरू करने का वेट करने से बेटर ही हो जाता है। लाइक अगर मेरे पास 500 रुपये हैं तो मैं आज इन्वेस्ट कर देती हूँ। अब मैं सोचूं मेरे पास अभी सिर्फ 500 हैं, पहले मेरे पास 5,000 हो जाए उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूँगी। नो, टाइम मैटर्स अ लॉट। टाइम की वैल्यू को समझो, ओके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे पावरफुल चीज़ जो है वो अमाउंट नहीं है, टाइम है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी पहली एसआईपी कितनी अमाउंट के से स्टार्ट करें। बाय बाय।